नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। नेशन बुलेटिन के विशेष कार्यक्रम में आज हमारे बीच में एक ऐसा तबका है जो समाज से कहीं ना कहीं कटा हुआ है। इस तबके से आज हम बात करेंगे, इनसे समझेंगे, इनकी पारिवारिक समस्याओं को समझेंगे, इनकी सामाजिक समस्याओं को समझेंगे और आज इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, समाज से क्या उम्मीद करते हैं, आमजन से क्या उम्मीद करते हैं, आपको क्या पारिवारिक परेशानी आई है, इन सबको जानने का हम इनसे प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनीता जी से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं बोल रही इस धार शहर से मोना बुआ के चेला सुनीता दीदी। सवाल सुनीता जी, आप बताइए कि आपको सबसे पहले तो कैसे मालूम पड़ा कि आप थर्ड जेंडर हैं और क्या परेशानी आई शुरुआत में? परिवार का क्या आपको सहयोग मिला, समाज से क्या मिला? आप थोड़ा सा स्पष्ट और साफ बताने की कोशिश करें। मैं हूँ सुनीता दीदी किन्नार, लेकिन जो देखो हम तो पैदा होते एक लड़का की तरह पैदा होने का बाद देखो पूरा लड़की वाले एकदम फीलिंग्स इसके अंदर भर देते हैं। फिर अपन जब समझ में चलते तो कोई हमें कैसे बुलाते, कोई गे बुलाते, कोई मीठा बुलाते, तो कोई मामू बुलाते। यही समझ हमें धिक्कारते। फिर यही समझ से हमें देखो कोई रिस्पेक्ट मिलते नहीं। फिर अपना क्या मिलते, फिर यही गुरु चुनना होता हमें, जिस गुरु के घर जाना है, गुरु के घर जाके वही हमें वसत करना है, वही रहना है, वही हम ठीक से जी सकते। हम इस समझ में देखो जी नहीं सकते उसके अंदर। आप बताइए कि आपको समाज से क्या अच्छा अनुभव आया? देखो समाज से तो आजकल जो सिचुएशन की दुनिया है, समाज वाले देखो कोई हमें अच्छा नज़र से भी देखते हैं और कोई तो बहुत बुरे नज़र से भी देखते हैं। हमें देख के कोई देखो बोलते कोई मीठे जा रहे, कोई छक्का जा रहे, कोई हिजड़ा जा रहे, कोई तो अच्छा से हमें बुआ जी मासी बोल के हमें भी कोई ये करते, बहुत अनुभव से हमें बुलाते हैं। आपको परिवार से, अपने परिवार से क्या सुविधा मिली, क्या तकलीफ हुई, क्या अच्छा हुआ? आपकी माताजी का, आपके पिताजी का, आपके भाइयों का क्या रोल रहा? थोड़ा स्पष्ट बताइए। देखो परिवार से तो ऐसा होता, देखो हम एक किन्नर ट्रांसजेंडर पैदा होने के बाद एक परिवार से यही होते हैं। देखो परिवार वाले कभी आजकल एक्सेप्ट करने लग गए। देखो हम जिस टाइम मतलब ये रूल्स पे आइए, लेकिन उस टाइम हमें एक्सेप्ट कोई ये नहीं थे और उस टाइम एक्सेप्ट करते भी नहीं थे। और एक्सेप्ट करने का बात ये रहा, मम्मी पापा फादर देखो सब परिवार में एक कहता, अरे तुम्हारे घर छक्का पैदा हो गया, हिजड़ा पैदा हो गया, ये बोल के धुत करता। तो फिर परिवार से हमें इतना कोई लेन देन रिलेशन कुछ नहीं रहता। हमारा जो भी है, हमारा गुरुमा मोना बुआ जी से हमें सब कुछ मिलते हैं। आप बताओ कि समाज में जो आपको, अब जब बाज़ार में निकलते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, लोगों से आप मांग करते हैं, तो आपको समाज से जो शादी ब्याह में शुभ काम में आपको क्या रिस्पेक्ट मिलता समाज से? देखो बोला जाए तो शादी ब्याह में हम जाते हैं, पहले भी मैं इस सवाल के जवाब दे दी। आजकल ज़माना कैसा है, कोई हमें अच्छा रूप से भी देखती है, कोई बहुत बुरे नज़र से भी देखती है, कोई देखो हमें रिस्पेक्ट करती भी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने का देखो एकदम अलग रूप से देखती है हमें। और कोई ऐसा भी देखा जाए तो बहुत अच्छा रूप से हमें देखा जाते हैं, समाज की तरह, भगवान की तरह हमें पूछते भी है कोई, यार कोई बस लफंगा जैसा भगाते भी है। ऐसा होता है इस समझ में तो आजकल। तो आप जो शादी विवाह में मांगते हैं, क्या ये कोई पुरानी परंपरा है या इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, कुछ बता सकते हैं आप? देखो जिस टाइम राम लला अयोध्या में जन्म लिया था, उस टाइम जो हमारा मतलब किन्नर फैमिली थे, मतलब बुजुर्गों के टाइम से ये चलते आया है। जब राम लला जन्म लिया था उसी टाइम से जब किन्नर बधाई लिया उनकी, और उन्होंने बनवास जाने के बाद 14 बरस तक किन्नर उनकी मतलब वहाँ पे ही मतलब बैठे रहा उनकी अपेक्षा में। फिर वो आने का बाद उनकी मतलब जो ये देती है, मतलब वरदान देती है, जो किन्नर तुम शादी ब्याह, किसी के घर बच्चा, किसी के घर कुछ भी फंक्शन होंगे उस पर तुम शामिल होगे, उन शामिल होने का बाद उनकी तुम आशीर्वाद के रूप में मतलब इस टाइम ये दिया गया। ये तो परंपरा चलते है, राजा राम लाला के टाइम से चलता है किन्नरों के। तो हमारे बीच में एक और थर्ड जेंडर है, मैं उनसे बात करूंगा। उनका नाम है लिप्सी। लिप्सी जी, आप बताइए कि आपको आपके परिवार से क्या अपेक्षा है या क्या मिला, या रिश्तेदार से क्या अपेक्षा है, आपको क्या मिला? सबको मैं कहना चाहती हूँ राम राम, जय श्री कृष्णा। हमारे परिवार में तो ऐसा है, परिवार लोग अच्छे हैं तो पड़ोसों ने अच्छे नहीं रहते हैं, वैसे है। इसीलिए हमको अच्छे नहीं लगा तो हमारे गुरु जी के पास हम आ चुके हैं। तो आप बताइए कि जैसे आपको इनके पास आना पड़ा, तो आपके परिवार में जो आपकी मम्मी थी, तो मम्मी का सबसे ज़्यादा मैंने सुना है कि माँ का प्रेम तो कभी कम नहीं होता है, माँ का प्रेम बराबर सभी के साथ रहता है। तो माँ के प्रेम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माँ का प्रेम में तो ये कहना चाहती हूँ, माँ तो माँ ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो माँ के साथ भी हम मिल के भी रहते हैं और उनके साथ कभी भी मिलने जाते भी हैं। आप सरकार से क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, सरकार आपको क्या मदद करे? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से हमको भी इज्जत मिले है और सरकार के सहायता मिले। हमारे साथ इन सब के गुरु मोना बुआ जी हैं। मैं मोना बुआ जी से जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि आप
परिवार विभिन्न विभिन्न परिवारों के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से लोग आपके साथ रह रहे हैं, तो आप इनको कैसे मैनेज करते हैं और कैसे इनका मेंटेन करते हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोना बुहाजी गादीपति धार जिले से बोल रही हूँ। ये बच्चे जहाँ से भी आते हैं हम इनको अपनी औलाद समझ के रखते हैं। चाहे हम सब समाज के रहते हैं, एक समाज के नहीं रहते हम लोग। जैसे कोई हिंदू है, कोई मोमेडियन भी है, हम सब एक ही जात रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी से फ़र्क रखें कि हमारे ऐसे हैं कि तुम्हारी थाली अलग है कि खाना अलग है। हम इन लोगों को लेके चलते हैं। हाँ, हमारी औलाद से ज़्यादा हम इनको मानते हैं। हमारा जीवन इनके साथ बीतता, अच्छा बुरा ये हमारे को संभालते हैं, अच्छे में भी बुरे में भी बुढ़ापे में भी यही साथ देते हैं हम लोगों को। और बच्चे मेरे सब कुछ है। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, समाज से क्या मांगना चाहते हैं आप? समाज से हम हम तो गांव वालों से ये चाहते हैं कि हमारी इज्जत करे, हम उनकी इज्जत करें। और हमारा तो यही परिवार है, हमारा पेट इनसे लगा हुआ है। हमारा कोई ज़मीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। और हम तो बहुत गरीब घर के बच्चे हैं और बस यहाँ पे हम रहते सब लोग। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से देखो, सरकार से हम लोग की यही मांग किया जाता है, जैसे समाज में देखो एक मतलब जेंडर होते हैं, जैसा फीमेल को जैसा इज्जत मिलती है, मेल को जैसा इज्जत मिलती है, तो हम थर्ड जेंडर की भी ऐसा इज्जत मिलना चाहिए समाज के अंदर। देखो हमें तो समाज ऐसा देखती है, कोई अलग नज़र से भी देखती है हमें, तो ये हम मतलब समाज वाले से भी ये कहना है जो जैसा तुम अपने सबों को जैसा लेके चलते हो वैसा हम भी तुम्हारे समाज से ही है, तो हमें भी वही नज़र से देखो, हमें भी रिस्पेक्ट दो। हम यही मांग करते हैं जो हमें सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इस समाज में। आपको जैसे एक परिवार, एक लड़कियां अपना घर बसाती है या आपको ऐसा कभी महसूस होती है कि हमारा भी परिवार हो या हमारी भी शादी होती या ऐसा कुछ कभी ऐसी कहीं महसूस होती है? देखो भगवान ने जब बनाया हमें सोच समझ के ही बनाया, हम एक थर्ड जेंडर है और अगर शादी लायक होते तो आज हम दुनिया में मांग खाने की क्या ज़रूरत है, हम किसी के घर बसाते। हम आज इस जगह पे क्यों रहते, किसी के घर मांगने जाने का हमें भी कोई शक नहीं है। तो भगवान के देखो एक स्वरूप, ये वरदान है जो हमें मांगने जाना पड़ता नहीं है। हम अगर अच्छे एक जेंडर से बिलोंग करते तो आज हम तो किसी के घर ही बसाते ना। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनका रोज का दिनचर्या कैसी रहती है? हाँ देखो, हम लोग जैसा सुबह उठने के बाद हम लोग की जो कुल देवी होती है उनकी नाम बौचार माता होते, मुर्गा पे सवारी। देखो उनकी हम पूजा करते, सुबह उठ के आरती वगैरह करते, उनकी पूजा पाठ करने के बाद हम देखो जो हमारा ढोलक लेके हम निकलते घर से। और निकलने के बाद देखो अपना जो भी शहरवासियों के मतलब बच्चे शादी ब्याह के बधाई वगैरह लेते, तो वहाँ पे जाते। और जो सुबह उठ के हम पूजा पाठ जो करते शहरवासियों के लिए ही करते, जिनकी बच्चा जीते रहो, जो कमाने वाले इनकी खूब खुश रहे, इस शहर के लिए तरक्की मांगते। इस शहर के लिए क्या पूरा इंडिया के लिए हम तरक्की मांगते हैं। और जितना भी किन्नर कहीं से भी बिलोंग करते सब उठ के यही करते, बौचार माता की पूजा करते सुबह सुबह उठ के। फिर उसके बाद सबकी दुआएं मांगते, सबके लिए दुआ शीश करा जाते हैं। आपको अपनी मम्मी के बारे में या अपनी माँ के बारे में क्या कहना है? जो मुझे ऐसा पता चला कि आपकी माँ आपको प्रेम रखती है सभी लोगों को, तो माँ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा माँ के बारे में बताइए। देखो माँ तो एक ऐसा चीज़ है जिसने हमें भी कोख से जन्म दिया, और माँ तो एक भगवान के स्वरूप होते हैं। और माँ तो माँ ही होती है, माँ के प्यार तो अनमोल है। उनकी जितना भी का उतना ही कमी है मेरे पास, तो मेरी माँ तो मेरे लिए अनमोल है। और बोलता दुनिया धुतकर सकते लेकिन अपना माँ कभी बच्चे को धुतकर नहीं सकते। ट्रांसजेंडर के लिए भले माँ के दिल में भी प्यार होते, उस माँ के दिल के गहरे से भी प्यार होते ट्रांसजेंडर के लिए। समाज धुत करते लेकिन माँ कभी नहीं धुत करते। ये थे हमारे बीच में शहर से कटा हुआ एक तबका थर्ड जेंडर से आज हमने बातचीत की और इनके दर्द को जाना। हम इस अपने चैनल के माध्यम से भी सरकार से और समाज से मांग करते हैं कि इनसे निवेदन करते हैं कि ये इन लोगों का सबका ध्यान रखें, इनका सम्मान दे, इनको सम्मान मिलना चाहिए समाज में।